हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि के द्वारा संपन्न होता है? राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रतिरक्षा सेनाओं का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? भारतनाट्यम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में भारतनाट्यम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम मुख्य सेनापति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? संसार में सबसे छोटा देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेटिकन नगर, यानी कि वेटिकन सिटी जो है वह संसार का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को, यानी कि वहां के संसद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? धर्म युद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजाओं ने करवाया था? तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो चोल शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? जापान ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। 1905 ईस्वी में जापान और रूस के बीच टकराव हुआ था, जिसमें जापान विजयी हुआ था और रूस की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फुट हुई थी, और एक नाम से इसे जाना जाता है, वह नाम कौन सा है? 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फुट को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है सूरत फुट, यानी कि यह अधिवेशन
सूरत में हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, इसलिए इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में बंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संशोधन प्रस्ताव का पहल, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन संशोधन प्रस्ताव का पहल कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकतम संख्या की बात है तो 552 हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल में पद संभाला था? यानी कि कौन से राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के पद संभाले हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? टीन का सबसे अधिक उत्पादन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में टीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? किस फिल्म अभिनेता को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई? किस राष्ट्रपति का मृत्यु? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही हो गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को यानी कि संसद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायट कहा जाता है। जापान के संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से महासागर को अलग करती है? यूरोप को और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा महासागर बहती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप को अटलांटिक महासागर अलग करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कृष्णा नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा के नाम दिया गया है? किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा का नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।